नमस्कार बच्चों, मैं मनु सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसका बेटा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड के जो भी क्वेश्चन हैं उनको लेके चलेंगे। कंसेप्ट क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों ग्राफ पेपर पे, वो सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का ग्राफिकल मेथड। बेटा इक्वेशन जब भी हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आती हैं तो वहाँ दो वेरिएबल होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़े थे बच्चों ग्राफिकल और एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड बच्चों हमारे कौन कौन से थे, अगर आपको याद हो कि कभी भी हम लोग जब भी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमारे पास दो मेथड आते हैं बच्चों। एक आता है बच्चों ग्राफिकल मेथड और एक आता है बच्चों एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक के अंदर बच्चों आपके पास तीन पार्ट थे। एक था आपका सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आपके पास क्या था बच्चों एलिमिनेशन, और तीसरा था बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हमारे बच्चों क्वेश्चन किसके आएंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चों ग्राफिकल मेथड की बात कर लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में हमारे सिंपली क्या करना होता है, सॉल्व कर देंगे। यहाँ ये तीनों जो मेथड है बच्चों, ये तीनों के तीनों जो मेथड है ये पर्टिकुलर वर्क करते हैं बच्चों यूनिक सॉल्यूशन पे। क्या मतलब किस पे वर्क करते हैं बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये है कि जब भी आपकी दो लाइंस होंगी, कभी भी पर्टिकुलर एक्स और वाई की कभी भी इक्वेशन दे रखी हो, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, जब भी लाइन जाएंगी, जब भी दो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को कहीं भी कट कर रही है। सपोज एक लाइन ये रही बच्चों, एक लाइन ये रही, इस पॉइंट पे मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज पी पॉइंट। तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सिंपल एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। बाकी हमारे ये जो तीनों मेथड लगते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए काम करते हैं। ठीक, मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कौन कौन सी कंडीशन होती हैं। आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, वो कंडीशन भी ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी बेटा। तो आप पता लगाओगे ये लाइन इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि क्या है। ठीक है, तो आज बच्चों हमें जो पढ़ना है वो ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ना है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा पूरे की पर्टिकुलर की कैसे क्वेश्चन करने हैं। और ग्राफिकल बेटा मेथड का जो मजा है वो तभी आएगा जब आप ग्राफ पेपर पे क्या करोगे, प्लॉट करोगे। तो वहां से आपको पर्टिकुलर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल सकता है जो आप इन मेथड के थ्रू सॉल्व करते थे। तो आपको ग्राफ पेपर पे अगर बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ लेके आप चलोगे तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो बेटा मैं ये कहूंगा आप लोगों को कि रफ पेपर में काम मत करना, ग्राफ पेपर ले आना, उस पर आप ड्रॉ करिएगा अच्छे तरीके से, आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो बेटा आज हमें ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ना है। अब थोड़ा सा बच्चों एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, थोड़ी सी आपको याद ताजा कर दूं। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सिंपल सा, दो लाइनें होती थी हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी लाइन होती है बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होता था हमारा। अब हम लोग क्या करते थे पर्टिकुलर, यहाँ रेशियोज निकालते थे उनके कोफिशिएंट का। तो पहली कंडीशन आती है बच्चों हमारी यहाँ पर क्या, पहली कंडीशन थी बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है, कंडीशन क्या थी बच्चों, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर आपका इक्वल नहीं आता तो लाइंस कैसी हैं आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब यानी कि ग्राफ जब पेपर पे आप बनाएंगे तो इस तरीके से जा रही होंगी जो एक जगह एक पॉइंट पे क्या करेंगे बच्चों, इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। और जब भी आपको पर्टिकुलर कोई पॉइंट मिलता है तो वो सिस्टम कैसा कहलाता है, कंसिस्टेंट, जहां पर उसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो सिस्टम बच्चों कैसा होता है हमारा, ये कंसिस्टेंट होता है। और यहां आती है बच्चों कंडीशन कौन सी, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब हम लोग जो चलेंगे वो इसके लिए कवर करेंगे। अब देखो ग्राफ पेपर बना के देखेंगे। दूसरी आती है बच्चों पैरेलल लाइंस वाली। पैरेलल लाइंस में कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अगर आपके रेशियो दो इक्वल हैं x और y वाले बट कांस्टेंट वाले इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन किसकी होगी, पैरेलल लाइंस की। इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो एक लाइन इस तरीके से जा रही होगी, दूसरी लाइन भी ऐसी जा रही होगी। तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल।
ठीक है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो आपको कभी पॉइंट नहीं मिलेगा, और पॉइंट नहीं मिलेगा तो मतलब सिस्टम कैसा है आपका, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। इसमें कंडीशन क्या आएगी बच्चों, सिस्टम कैसा होगा बच्चों हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। ठीक, तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं बच्चों, हटा दें इसको। किसी भी लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या करते हैं बच्चों, लाई करते हैं। ठीक है, तीसरी आती है बच्चों कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन की बच्चों कंडीशन आप जानते हो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों के तीनों रेशियो बच्चों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें पर्टिकुलर जब भी लाइन मिलेगी वो, तो वो लाइन कैसी मिल रही होगी, एक लाइन ऐसी मिल रही होगी और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी होगी। तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होती है बच्चों, लाई कर रही होती है। सही है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। तो ऐसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और इसमें बच्चों जो सॉल्यूशन होता है आपका, सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, दैट इज कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने कंडीशन देख ली। अब होगा क्या, जब आपको ये कंडीशन पता होगी तो आप पहले से एज्यूम कर सकते हो कि लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी कि नहीं होगी, कि पर्टिकुलर पैरेलल होंगी, कि आपकी कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ये कैसे पता करेंगे, तो इस कंडीशन के थ्रू पता कर सकते हैं आप बिना ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किए हुए। गॉट इट। अब स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, ये कंडीशन आपको बता दी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा दिया है, आपको मैंने एलिमिनेशन समझा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी समझा दिया। ऐसा नहीं कि हमारे कोर्स से वो पर्टिकुलर चीज हट गई है तो हम सीखे नहीं, बेटा उसका आगे भी यूज होता है। समझ रहे हो, बच्चा बहुत सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश हैं कि ये चीज हट गई। ठीक है, आपके लिए बेटा एक बर्डन था जो कम कर दिया है, क्योंकि क्लासेस हो नहीं पा रही हैं स्कूलों में, तो इसलिए सीबीएसई वालों ने क्या कर दिया बच्चों, सिलेबस कम कर दिया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे चल के यूज होती हैं, तो उसमें आप वो चीज कंडीशन को सीखें। समझ रहे हैं, उसकी खुशी न मनाएं, उन चीजों को एक्वायर करें। ठीक, अब बेटा ग्राफिकल मेथड की मैं बात करूं, ग्राफिकल मेथड की सिंपल आपको दो लाइनें दे रखी होंगी। ठीक है, आपसे बोला जाएगा इनको ग्राफ पे प्लॉट करो, फिर देखो कंडीशन कौन कौन सी आती है मैं तुम्हें बताता हूँ। कभी भी दो लाइनें दे रखी होंगी, आपसे बोल दिया जाएगा चेक वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ पे क्या करिए, ड्रॉ करिए, जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन दे रखे हैं वो। ठीक, और क्वेश्चन कैसे आएंगे, और जब भी आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो कोई भी लाइन होती है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटेगी। तो आपसे बोला जाएगा ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है, वाई एक्सिस को कहाँ काट रही है, ये पूछा जाएगा। दूसरी चीज क्या पूछी जाएगी कि पर्टिकुलर जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, सही है, सपोज करो जैसे मान लो बच्चों ने ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज एक लाइन बच्चों ऐसे जा रही है और एक लाइन बच्चों ऐसे जा रही है। आप लोगों से बोला जाएगा यहाँ पर कि पर्टिकुलर जो एक ट्राइंगल इसमें फॉर्म हो रहा है बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन, तो बेटा आप लोग जानते हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन बच्चों क्या होती है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और लाइंस के द्वारा जो रीजन होगा, ट्राइंगल आपका फॉर्म हो रहा है, उसको क्या करो, शेड करो, तो ये शेड रीजन हो जाएगा। कल को बोल सकते हैं आप लोगों को सेम यही कंसेप्ट हो, आपको यही कंसेप्ट दे रखा हो, आप लोगों से बोला जाए कि आप यहाँ पर जो दोनों लाइनों के द्वारा ट्राइंगुलर रीजन बन रहा है एंड द वाई एक्सिस, ट्राइंगुलर रीजन बनने के लिए आपको कितनी लाइनें चाहिए होती है, 3। तो एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और बोला जा रहा है वाई एक्सिस, इन तीनों के द्वारा कौन सा ट्राइंगुलर रीजन होगा, तो ये ट्राइंगुलर रीजन होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। फिर ये पूछ लिया जाएगा कि पर्टिकुलर पहली वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, वो पॉइंट बता दो। ठीक है, और तीसरी चीज क्या होगा बच्चों, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल को बोल दिया जाएगा एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन आपकी पहले ये जा रही है, पहले तो इन लाइनों ग्राफ पे ड्रॉ करो, उसके बाद एक्स एक्सिस और इन लाइनों के द्वारा जो ट्राइंगुलर रीजन बन रहा है बच्चों ये वाला, इसका एरिया फाइंड करो। क्या फाइंड करो बच्चों, एरिया फाइंड करो। तो एरिया होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर, दैट इज बेस इनटू हाइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे, कैसे कैसे करना है उनको। पहले जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको पहले ग्राफ पेपर प्लॉट करना, फिर अपनी एनसीईआरटी वाले जो बच्चे कुछ क्वेश्चन होंगे उनको लेके चलना। ठीक है, गॉट इट। एक ओवरव्यू मिल गया आपको। हमारे पास किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के पास दो मेथड है, ग्राफिकल, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक हम लोग पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से पर्टिकुलर हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस के पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप बिल्कुल एक अच्छा वाला ग्राफ पेपर लेके आओ, पर्टिकुलर सही तरीके से स्केल क्या करो,
यूज करके ग्राफ ड्रॉ करो, लाइंस ड्रॉ करो, आपको परफेक्ट पॉइंट मिलेगा बिल्कुल एकदम, कि आपका अगर कहीं पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2,3 आ रहा है, आप ड्रॉ करोगे लाइन, तो आपको बिल्कुल वही पॉइंट मिलेगा जो आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते थे। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में आपको समझा दिया, जहां आपको पॉइंट मिलते हैं तो वो सिस्टम कहलाता है कंसिस्टेंट, जहां आपको कोई पॉइंट नहीं मिलते तो वो सिस्टम कैसा कहलाता है बच्चों, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। गॉट इट? ठीक है। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस, और यूनिक सॉल्यूशन मतलब यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। नो सॉल्यूशन मतलब लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। a1/a2 is equals to b1/b2 not equals to c1/c2, ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। इंटरसेक्टिंग लाइंस की अगर मैं बात करूं, a1/a2 is not equals to b1/b2 not equals to c1/c2, तीनों इक्वल नहीं होते, बट हम दो कंडीशन को लेके चलते हैं। ठीक है, a1/a2 is not equals to b1/b2, बस ये कंडीशन थी सारी। अब बच्चों क्वेश्चन करना क्या करते हैं, चलो ठीक है, आप देखते चलिएगा कैसे कैसे लेके चलना है हम लोगों को, कैसे कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो चीजें। ठीक है, आपको ये लाइन दे रखी है बच्चों, 2x + y = 6 एंड 4x - 2y = 4। आपको बोला गया है ये पर्टिकुलर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करिए और इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या करो, फाइंड आउट करो। तो करना कैसे वो देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट है हमारा, आप क्या करेंगे, पहली वाली ये लाइन बनी, ठीक है, 2x + y = बच्चों 6। ध्यान से देखना बच्चों, आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल सा पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें बच्चों एक कंडीशन, चलो मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के। ग्राफिकल वाला बेटा क्या ऑन बोर्ड ही हो सकता है। ठीक है, अब देखो कैसे करना बच्चों। सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। कोशिश ये करो कि जो भी आपके पॉइंट आए वो पर्टिकुलर क्या है, फ्रैक्शन में ना आए। पहली कंडीशन बच्चों ये है, हमेशा पर्टिकुलर इंटीजर आए। सही है, 1 2 3 ये वाली वैल्यू, फ्रैक्शन वाली वैल्यू से क्या बचो। करना कैसे, हर एक इक्वेशन को जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ वैसे ही लेके चलना है। सबसे पहले आप यहाँ पे x को बच्चों 0 पुट कर दो। ठीक है, अगर बच्चों मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 0 × 2 कितना होगा, 0 होगा। पहले क्वेश्चन को बता के चल रहा हूँ कैसे कैसे लिखे। अब देखो यहाँ 0 पुट करते चला जाता, y बराबर बच्चों कितना हो गया 6, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 6। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमेशा पहले वाला हमेशा x वाला लिखा जाता है, दूसरे नंबर पे y लिखा जाता है। x कोऑर्डिनेट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिस, y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों इसके 0,6, ये आप सब के सब पढ़ चुके हो 9th क्लास के अंदर। ठीक है, आपके पॉइंट ये थे ना 2x + y = 6। ठीक है, अब बच्चों y के लिए बात करते हैं, तो हमेशा एक काम करना, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन हो, किसी एक को 0 पुट कर दो, दूसरे की वैल्यू निकाल लो। अब इसके बाद हम लोग y वाले को 0 पुट कर देते हैं। यहाँ पहले नंबर पे x वाले को 0 पुट किया, अब किसको करेंगे बच्चों, y वाले को। तो y वाले को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो 0 यहाँ रखूंगा तो बच्चों आ जाएगा ये। तो 2x बराबर क्या हो गया 6, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3 आ गई। इस तरीके से पॉइंट निकालना है। अगर यहाँ ऐसा करने पे कभी आपको इंटीजर वाले नंबर नहीं मिल रहे हों तो फिर अपनी मर्जी से कोई पॉइंट पुट कर देना। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है किसी भी इक्वेशन के अंदर। वैसे तो आप बिल्कुल फ्री हो, आपके मन में जो पॉइंट आए वो आप पुट कर दो। किसी के मन में यहाँ पे 1 आ रहा है, आप 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे 1 × 2 2 उधर जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 4, वो भी पॉइंट पुट कर सकते हो। सही है, सब तरीके से कर सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए जब हम पॉइंट पुट कर रहे हैं वो कहाँ प्लॉट होगा, कैसे होगा, और नंबर हमारा इंटीजर आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3,0 होगा। कोई दिक्कत। इसके लिए बच्चों बात करें हम लोग 4x - 2y = बच्चों 4। ठीक है, इसके लिए बच्चों हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो पहले नंबर पे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा x, ये y, और ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर हो गया x, y कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसके क्वेश्चन के अंदर देखो सिंपल सा, एक बार आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एक बार x बराबर 0 पुट करो और एक बार y बराबर 0 पुट करो। जब मैं x को 0 पुट करूंगा 0 × 4 बच्चों ये 0 हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से।
-2y बराबर हो गया 4। अब बेटा इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा -2, तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -2। तो बेटा हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, -2। हमेशा पहले नंबर पे x लिखा जाता है, दूसरे नंबर पे y। यहाँ देखते हैं बच्चों ये कितना था 4x। अगर y की जगह बच्चों में 0 पुट करता है, 0 × 2, हमारे 0 हमारे भारत की देन है बच्चों, सबसे अच्छी वैल्यू है 0। पुट करती सब कुछ क्या कर देती है, निपटा देती है। ये हो गया बच्चों 4x बराबर क्या हो गया 4। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1। बता रहा है कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों आपके 1, 0। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आया आपका, इक्वेशन आ जाए सिंपल सी, सबसे पहले उनके लिए क्या निकाल लो आप, पॉइंट्स निकाल लो। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों, अब यहाँ देखो यार x पे कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं 0, 3, x पे जा रहा है 0 और 1, y पे देख लो y पे 6 तक जा रहा है, नेगेटिव भी जा रहे हैं, मतलब y वाले नेगेटिव भी आने हैं आपको। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना यार, अच्छे तरीके से बनाना बेटा, बढ़िया वाला ग्राफ। ठीक है, बस जो पॉइंट है आपको बिल्कुल तरीके से लेके चलने पड़ेंगे। तो देखो बेटा ये तो यहाँ पर ये कहलाती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस। ये कहलाती है बच्चों हमारी वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वाई एक्सिस। गॉट इट। इस पे जो बच्चों पॉइंट होते हैं जहां दोनों लाइंस मीट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, दैट इज 0, 0। ठीक है, अब बेटा मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिया 10 डिवीजन बराबर 1 यूनिट लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक्स पे देखो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है 0, 3, 0, 1, बहुत ले लिए पॉइंट। इसके लिए बच्चों बात करूं मैं यहाँ पे सिंपल सा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, y पे कितना जा रहा है नेगेटिव पे जा रहा है बच्चों, तो -1, -2, -3। ठीक है, इसको y डैश, ये y। ठीक है बच्चों, अब सिंपल सा अब आपको क्या करना है बच्चों वो देखो। अब यहां पर सबसे पहले आपको पहली वाली लाइन पकड़ लो। ठीक है, पहली वाली लाइन के कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 6। तो x पे डिस्टेंस है बच्चों 0 और y पे डिस्टेंस कितना है 6। तो x पे डिस्टेंस 0 मतलब यही वाला है, y पे डिस्टेंस कितना है बच्चों 6। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज 0, 6। ठीक है, सपोज इसको बच्चों मैंने पॉइंट दे दिया ए। 0, 6 मतलब क्या है, x पे डिस्टेंस 0, x पे चले ही नहीं है, y पे कितना चला 6, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 0, 6। दूसरा देख लो 3, 0। अब 3 बच्चों किस पे चल रहा है x पे, x पे 3 डिस्टेंस चले बच्चों, ये पॉइंट है हमारा। इसको बच्चों मैंने बोल दिया b कोऑर्डिनेट 3, 0। आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ गए। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को अगर आप ज्वाइन कर दो बच्चों, ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। इस ये वाली जो पर्टिकुलर हमारी ग्राफिकल दिख रहा है आपको ये लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों 2x + y = 6 को। दूसरे की बात करते हैं, तो देखो मैं रेड से बच्चों इस वाली लाइन को दिखा रहा हूं, इसको बच्चों दूसरे से दिखाएं। इसे कोऑर्डिनेट क्या है 0, -2। x पे डिस्टेंस 0, y पे डिस्टेंस कितना चला -2। x पे तो चले ही नहीं जा, y पे नीचे गए बच्चों, ये पॉइंट है आपका दैट इज 0, -2। ठीक, इसको बच्चों मैंने कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर दिया c से। इसके बाद बच्चों पॉइंट क्या है 1, 0। x पे डिस्टेंस 1 चला, 1, 0। इसको बच्चों मैंने पॉइंट बोल दिया d। ठीक है, अब सिंपल सा एक पॉइंट बच्चों ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अगर मैं इसको शो करूंगा इस तरीके से जाएगा। अब देखो किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, ये लाइन गई, ये जो मैंने ग्रीन से आपको दिखाया है ये किसकी इक्वेशन है बच्चों 4x - 2y = 4। तो हमेशा लाइन से चिपका के इक्वेशन लिख दी जाती है। अगर बच्चों मैं रेड वालों की इक्वेशन पूछूं आपसे, तो रेड वालों की इक्वेशन कहती है बच्चों 2x + y = 6। तो यहां लिख देते हैं बच्चों 2x + y = 6। ये रिप्रेजेंट करने का बच्चों तरीका होता है। तो देखो बच्चों ये हमारी पर्टिकुलर दोनों लाइंस बन गई और ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चों इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। दिख रहा है आप लोगों को पॉइंट, दैट इज पॉइंट P। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से निकालोगे तो भी ये पॉइंट निकल के आएगा। बट हम लोग ग्राफिकली निकाल रहे हैं, तो ग्राफिकली कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा अगर बच्चों इनको आप सॉल्व करो तो देखा जाए बच्चों यहाँ पर देखो आप सिंपल सा इस पॉइंट को अगर आप नीचे देखोगे ये 2 आ रहा है और यहाँ बच्चों ये पॉइंट आएगा 3। तो ये जो पॉइंट निकलेगा बच्चों ये कितना होगा
दैट इज 2,3, यानी कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट होगा दैट इज 2,3, वहां पे जाके बच्चों क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन से हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो तरीका बच्चों ये है। तरीका समझ में आ गया? सिंपल लाइन लिखी बच्चों, सबसे पहले आप एक टेबल बना जिसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और दोनों के ऑर्डर्ड पेयर हो। सबसे पहले एक बार एक्स को पुट कर दो पहली बार में, दूसरे वाले में वाई वाले को 0 पुट कर दो। एक्स को 0 पुट करोगे ये 0 हो गया, वाई बराबर कितना आ गया 6, पहला ऑर्डर पेयर क्या आ गया आपका 0,6। अब की बार वाई को 0 पुट किया, वाई को 0 पुट किया तो 2x बराबर 6 हो गया, x की वैल्यू 3 होगी तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3,0। ये तरीका आ गया बच्चों। और इनको उठा के सीधे क्या कर दो, ग्राफ पे क्या कर दो, प्लॉट कर दो आराम से फटाफट शानदार तरीके से, और अपनी कॉपी में चिपका के रख लेना ताकि कल को आप रिवाइज करो तो आपको समझ में आ जाए। तो ये तरीका था बच्चों, और ये बोर्ड पे कराने का पर्पस जो था कि आप देखो ग्रीन ब्लू रेड, सही है, तिरंगा बन जाता है बेटा हमारा, सही है, और बच्चे को क्या है इजीली समझ में आता है। गॉट इट? आप इसको नोट कर ले अच्छी तरीके से, ठीक है, करिए नोट। बच्चों इसको चलिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, डिफरेंट क्वेश्चन से लेते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चों, x प्लस 3y बराबर 6 एंड और क्या दे रखा है आपको 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप यहां पे हटाओ उसको, ठीक है। आपकी इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चों, x प्लस 3y बराबर 6। इसके लिए बच्चों बात करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आप लोगों से क्या कहा था, एक बार x को पुट करो 0, अच्छा बच्चों इसको पुट करोगे आप 0 तो ये हट गया, 3y बराबर कितना हो जाएगा 6, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। अब इस बार y को 0 पुट कर दो, देखो पुट किए 0, y 0 हो गया बच्चों, x बराबर क्या दिख रहा है आप लोगों को 6। अब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0,2, ये हो जाएगा बच्चों 6,0। करेक्ट? कोई दिक्कत किसी को? और हमारे जो पॉइंट है बच्चों फ्रैक्शन में नहीं आ रहे हैं क्या? आप चाहे तो कोई और भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 0 से मुझे लगता है सबसे अच्छे पॉइंट्स जो है वो 0 से आते हैं हमारे, और अगर फ्रैक्शन नहीं आ रहे तो और अच्छी बात है। दूसरी क्वेश्चन बच्चों देखें अगर आप लोग, दूसरी क्वेश्चन क्या थी, 2x माइनस 3y बराबर था बच्चों 12। अब बच्चों एक बार x की जगह 0 पुट करो, 0 पुट करोगे बच्चों ये चला गया, माइनस 3y बराबर 12 है बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -4। तो पॉइंट क्या हो गया बच्चों 0,-4। अब एक बार y की जगह 0 पुट कर दो बच्चों, तो y की जगह जब आप 0 पुट करोगे बच्चों तो 2x बराबर क्या देगा आपको 12, x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 6, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगी 6,0। ठीक है, अब आपके ये निकला है बच्चों पॉइंट। अब सिंपल सा है, इसको ग्राफ पेपर में क्या करना, प्लॉट करना, और वहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या करना बच्चों, फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हटा दें इसको जरा, इन इक्वेशंस को। ये बार बार मिटाना, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, यहाँ पॉइंट था हमारा क्या, ये पॉइंट था बच्चों हमारा क्या था 1, ठीक है। इसको मिला देते हैं, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट था हमारा 6, ठीक है। इस वाली लाइन के लिए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 0,2, तो आपको पता है एक्स पर कितना चलना है डिस्टेंस 0, वाई पे डिस्टेंस कितना चलना है 2, एक्स पे डिस्टेंस चलेंगे हम लोग, वाई पे चल जाओ 2, ये मिलेगा बच्चों पहला नंबर का पॉइंट, ठीक है, जिसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया ए से, दैट इज 0,2। दूसरे नंबर पे देखो, एक्स पे डिस्टेंस चलना है 6, वाई पे चलना है 0, एक्स पे चलेगा बच्चों 6, वाई पे तो चलेंगे हम लोग, तो ये पॉइंट जो मिलेगा आपको ये होगा बी कोऑर्डिनेट 6,0। दो पॉइंट मिल गए आपको, कोई डाउट किसी को? ठीक है, आराम से समझा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। अब बेटा इन दोनों को क्या करूं,
मैं तो रफली यहीं से बच्चों क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। ये बच्चों की आपकी पहली वाली लाइन की इक्वेशन है, वो इस तरीके से जा रही होगी। थोड़ा सा यहाँ टिल्ट हो गया, समझ जाना। आप लोग ग्राफ पेपर जब खुद ड्रॉ करोगे, स्केल होगा तो आपका टिल्ट भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरे के बच्चों में बात करूँ, दूसरे के हम लोग अगर बात करें तो आपके पॉइंट थे 0,-4। तो एक काम करते हैं, उसको नीचे ले लेते हैं, -1, -2, -3, माइनस, ठीक है। 0,-4 है बच्चों, तो आपका डिस्टेंस x पे तो चलना है 0, इस तरफ चलना ही नहीं है बच्चों, y पे नीचे की तरफ चलो। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये होगा बच्चों 0,-4, इसको मैंने c से रिप्रेजेंट किया। दूसरा कितना है 6,0, 6,0 बच्चों ये ना, ये वो पॉइंट होगा। अब इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो देखो एक पॉइंट ये ना, एक पॉइंट बच्चों ये ना, ठीक है। ये कौन सी लाइन थी बच्चों, ये लाइन थी हमारी x + 3y बराबर क्या था बच्चों 6। ये कौन सी लाइन थी बच्चों हमारे पास 2x - 3y बराबर क्या था बच्चों 12, ठीक। अब देख लीजिए ये बन गया हमारा ग्राफ, दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज 6,0। तो यहाँ पर ये बेटा मैं अलग से लिखा हूं, तो आपके यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 6,0, यानी कि आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों मेथड को अप्लाई करोगे तब भी आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या निकल के आएंगे 6,0। एक ओवरव्यू मिल रहा है आपको, तरीका समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करने होते हैं ग्राफिकल वाले, ठीक है। और क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, चलिए और क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप जितने क्वेश्चन करोगे बच्चों उतने ज्यादा आपको आएगा। गॉट इट, तरीका समझ में आ रहा है। आप ग्राफ पेपर पे लेना आराम से, जितना स्पेस जो है वो बराबर इक्वल लेके चलना, अब बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा बेटा, थोड़ा इधर उधर भी नहीं होगा, समझ रहे हैं। हटा दो उसको, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इसको बैठा देते हैं। आराम से स्क्रीनशॉट खींच लो, फटाफट तरीके से, बढ़िया तरीके से क्या करो, अप्लाई करो, खुद भी पहले इस्तेमाल करो, खुद विश्वास करो। एक ऐड आता था ना पहले, ठीक है। अब देखो मुझे कितना कितना डालना पड़ता है, तो बोर्ड का फायदा ये है। अगला क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों, और लेते बड़े शानदार शानदार, x - y = 1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है बच्चों, x - y = 1 एंड दूसरी क्वेश्चन है 2x + y = 8। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन बच्चों क्या बोला गया, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। आपसे बोला क्या गया बच्चों, यहां बोला ये गया है फाइंड द पॉइंट वेयर लाइन मीट x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये दोनों लाइन्स हैं, वो पर्टिकुलर जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस मिल रही होंगी उनके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों सभी ने, हटा दो इसको लाइन को, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा बाकी कोई सिस्टम क्या हो डिस्टर्ब हो। समझ में आ गया क्वेश्चन, आपको दो लाइन दे रखी हैं, सिंपल पूछा जा रहा है, ये लाइनें x एक्सिस और y एक्सिस में कहां मिलेंगी वो आपको बताना है। चलो प्रीवियस की अगर मैं बात करूं तो पहली वाली जो लाइन थी आपकी x + 3y = 6, ये लाइन x एक्सिस पे मिल रही है 6,0 पे, y कोऑर्डिनेट पे मिल रही है 0,2 पे। ये वाली लाइन x एक्सिस पे मिल रही है, कट कर रही है 6,0 पे, और y एक्सिस पे कट कर रही है बच्चों किस पॉइंट पे, 0,4 पे। ये बताना है, सिंपल सा, खत्म। चलिए हटा दो बच्चों इसको, क्वेश्चन तो आप लिख ही चुके होंगे, अब इतने आलसी होंगे तो भाई साहब फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए सिंपल बच्चों, सिंपल सबसे पहले लेते हैं हम लोग x - y = 1, ठीक है, ये रखा है आपको। अब आप सिंपल देखो x की जगह एक बार 0 पुट करो, 0 पुट करने पे चला गया बच्चों -y = 1, तो y की बच्चों वैल्यू कितनी आएगी -1। अब एक बार बच्चों सिंपल सा y की जगह 0 पुट कर दो, यहां रखा दूसरे वाले में, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1, ठीक है। और YouTube पे आपके लिए वीडियो डला रहेगा, तो आप जब मन चाहो जितनी बार चाहो उतनी बार देखो, ठीक है। अब बेटा 0,-1 तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0,-1, दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 1,0, बहुत अच्छी वैल्यू आ रही है। दूसरी अगर इक्वेशन की मैं बात करूं 2x + y = 8, ठीक है।
एक्स की जगह बच्चों मैंने 0 पुट कर दिया। अब अगर एक्स की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 8। बहुत खतरनाक वैल्यू हो रही है ऊपर, और ऊपर चला जाएगा ग्राफ। कोई दूसरी वैल्यू मान के चलूं क्या कि नहीं, आप बताएं, बोलो मान लूं कि नहीं मान लूं? एक मान लेते हैं, ठीक है। वैसे करने को तो 0,8 हो जाता है, चलो हटाओ, तुम लोग काय को टेंशन ले। दूसरे में कर लो, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू आएंगे उनके लिए यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों y को 0 पुट कर दूंगा तो 2x बराबर हो गया 8, x की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 4, तो कोऑर्डिनेट आ गया 0,8 एंड 4,0, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों ग्राफ पेपर में, ठीक है। ग्राफ पेपर में हम लोग बात करते हैं, अब आपको ये रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ देख लेते हैं 0,-1, एक अच्छा बना लेते हैं ग्राफ दोबारा से, ठीक है। क्यों उसी में काम चलाते रहो, बढ़िया डील नहीं करो। एक्सपेक्ट डिस्टेंस देख लो बेटा 0,1-1, अच्छा एक्सपेक्ट डिस्टेंस तो 0,1 है, 0,4 है, वाई पे डिस्टेंस ही हो रहा है बस, ठीक है। ये कितना हो गया 8 और वाई पे डिस्टेंस गया, ओके ठीक है बच्चों। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मजा आ रहा है। यहाँ देखें डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, -1 -2, इतने काम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, आप जानते हैं बच्चे 0 0। अब सिंपल सा बच्चों, पहले बात तो सिंपल नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे ये वाली लाइन के पॉइंट पुट करते हैं 0,-1, 0,-1 का मतलब ये है कि x पे डिस्टेंस चला 0, y पे -1, x पे तो 0 चल रहा है, चल ही नहीं रहा, y पे नीचे की तरफ गया -1, तो ये पॉइंट निकल के आ गया बच्चों 0,-1, इसको बोल दिया हम लोगों ने ए पॉइंट। आप चाहें तो ऐसे क्रॉस लगा लो और अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे 1,0, x पे डिस्टेंस चलो बच्चों 1, y पे चलना ही नहीं है, ये पॉइंट हो गया b, दैट इज 1, बच्चों 0। आपके पास 2 पॉइंट मिल गए बच्चों, खींच दोगे लाइन? ओहो, लाइन खींचने में यही होता है, ग्राफिकल पेपर का फायदा यही है। ये पॉइंट था ना, हाँ अब ठीक है, ठीक है बच्चों, ये लाइन चली गई हमारी। दूसरे की बात करते हैं 0,8, ये पॉइंट होगा बच्चों, एक्स पे देख लो, एक्स पे तो कुछ चले नहीं, वाई पे चल गए, तो ये पॉइंट हो गया बच्चों 0,8, कुछ भी मान लो इस पॉइंट को सी, और वाई पे एक्स पे कितना है 4, वाई पे कितना है 0, एक्स पे डिस्टेंस चल जाओ 4, वाई पे 0, ये पॉइंट हो गया दूसरा वाला, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लो, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब थोड़ा सा देख लेना बच्चों, मेरे पास तो इसके कुछ है नहीं, लो भाई मजा आ गया, बन गया ग्राफ। इतने समय से परेशान हो रहे थे सर, ग्राफ 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 ग्राफ, लो हो गया ग्राफ तुम्हारा, ठीक है। और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहोगे और अच्छे से कर देते हैं लोग, आप लोग तबीयत खुश हो जाएगी एकदम, बड़ा सर क्या पढ़ाया है ग्राफ आपने। ये लिया, पहले की इक्वेशन क्या थी बच्चों, x - y बराबर 1, इसकी इक्वेशन क्या थी बच्चों, इसकी इक्वेशन थी बच्चों 2x + y बराबर 8, और ये दोनों के लिए काम करेगा, 9th वालों के लिए भी काम करेगा, 10th वालों के लिए, एक ही वीडियो में दोनों निपट जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये बन गया हमारा क्या, ग्राफिकल मेथड, ठीक। अब एक चीज देखो बेटा, आप लोगों से बोला गया था इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना, पहले बात तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से क्या निकालते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बड़ा मजा आएगा सही में। यार देखो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा P, जहां पे ये दोनों लाइनें क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है, आप बोल दो, बोले सर कर रही है, बहुत अच्छी बात है सर ये तो। अब यहाँ अगर आप देखोगे सिंपल सा बच्चों, मजेदार है, इस पे अगर बेटा यहाँ पे सिंपल परपेंडिकुलर डालूंगा, ये पॉइंट क्या है 3, यहाँ से एक पैरेलल लाइन लेके आऊं बच्चों 2, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पॉइंट होगा दैट इज होगा 3,2, तो दोनों लाइंस बच्चों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, इंटरसेक्ट एट P कोऑर्डिनेट होगा 3,2। तो देखो
हमने ना सब्स्टिट्यूशन लगाया, ना एलिमिनेशन, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ ग्राफिकल मेथड से। और सोचो मैं तो ऑन बोर्ड पेपर कर रहा हूँ, आप जब ग्राफिकल ग्राफ पेपर करोगे तो कितना शानदार लगेगा। तो ये पॉइंट क्या निकल के आ गया बच्चों 3,2। तो ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। अब इसके बाद बच्चों आप लोगों को जो मेन क्वेश्चन था ये तो निकाल दिया। सबसे मेन पर्पस जो था वो हमारा पूरा हो रहा है यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से, मजा भी आ रहा है भाई सब पढ़ा के। ठीक है, आप लोगों से बोला गया था फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बेटा अगर मैं 2x प्लस वाई बराबर 8 की अगर मैं बात करूं, ये लाइन एक्स एक्सिस को बच्चों कहां काट कर रही है, एक्स एक्सिस को बच्चों ये है 2x प्लस वाई, हाँ ठीक है, एक्स एक्सिस को बच्चों काट रही है 4,0 पे, और वाई एक्सिस को बच्चों कहां काट रही है, वाई एक्सिस को काट रही है बच्चों 0,8 पे। ठीक है, साइड से मैंने लिख दिया, आप लोग अच्छे तरीके से कॉपी में लिखिएगा, ग्राफ पेपर में मत लिखिएगा। ठीक है, अगर दूसरी वाली लाइन के लिए बच्चों अगर बात करूं x माइनस वाई बराबर 1, तो x एक्सिस पे कहां काट रही है बच्चों, बोले मानसू बाबू, ये है x एक्सिस पे काट रही है 1,0 पे, और y एक्सिस पे कहां काट रही है, हटा रही 0,1। लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, समाप्त। कैसा लगा, माइंड ब्लोइंग है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छा और मजा आ जाए आपको। आ रहा समझे ग्राफिकल मेथड, सही है सुन लो, कमेंट सेक्शन में लिखो भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ बस। तो मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा भाई, मुझे बहुत आ रहा है, इसे तबीयत खुश हो गई एकदम। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। ठीक है, अब सिंपल सिंपल से फटाफट ये पॉइंट हटा दें। लीजिए, ठीक है, अगले क्वेश्चन में बच्चों बात करता हूं मैं। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 पर आते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड 3x प्लस 2y -12 बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये देखा आप लोगों से ये बोला गया है फाइंड द, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइन इन द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो आप लोगों से ये बोला जा रहा है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर इन लाइनों के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट बताओ और उनका पर्टिकुलर क्या है उस रीजन को शेड करके बताओ। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लोगों से बोला गया है determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines in the x-axis and shade the region। समझ में आ गया, इन दोनों लाइनों के द्वारा और x एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको रीजन को क्या करना है, आपको शेड करना है, और जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसके क्या बताने हैं, आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं बच्चों। प्रीवियस क्वेश्चन की अगर बच्चों बात करूं तो बड़े आसानी से हम बता सकते हैं। आपको दिख रहा है ये लाइन और ये लाइन, ये बच्चों x एक्सिस रीजन दिख गया बच्चों, इसमें समझ लें रीजन ये दिख रहा है बच्चों आपको। अब इस रीजन का आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं बच्चों इसकी बात करूं तो एक कोऑर्डिनेट बच्चों ये रहा, एक कोऑर्डिनेट ये रहा, एक कोऑर्डिनेट ये रहा। कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों आपके 3,2 1,0 और 4,0। तो जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट ये निकल आए 3 तो। ठीक, अब कल को अगर आप लोगों से बच्चों एरिया पूछ ले, एरिया वाली बात हम बाद में करते हैं। ठीक है, आपको तो ये रहा, और कल को शेड करने के लिए बोला जाए बच्चों, ये शेडेड रीजन हो गया, खत्म बात। ठीक है, अगर मैं एरिया समझा दूं आप लोगों को इसमें, कमेंट सेक्शन पर लिखो एरिया समझाऊंगी नहीं समझा, समझा दो सर। ठीक है, अगर एरिया के बच्चों में बात करूं तो हर कोई बच्चा ये जानता है बचपन से कि एरिया बराबर होता है हाफ बेस इनटू हाइट। बोलो हाँ कि नहीं, पूरा मोहल्ला जानता है। तो अगर देखा जाए बच्चों हाफ, ये होती है बच्चों हाइट। अब ये जो डिस्टेंस है बराबर कितने हैं 2 के, वाई पे डिस्टेंस कितना चला हम लोगों ने 2, तो हाइट तो होगी बच्चों 2। अब ये पर्टिकुलर ये एक्स पे डिस्टेंस कितना चला है, तो देखो यहाँ पूरा चला था 4 में से 1 चला गया, तो कितना डिस्टेंस है टोटल, यहाँ देख लो ये डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट, और एक्स का कोऑर्डिनेट कितना डिस्टेंस दिखा रहा है 3।
तो ये पर्टिकुलर आपका हो गया 20, तो 20 कितना हो गया 3, इससे बच्चों ये कट गया, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 स्क्वायर यूनिट। व्हाट इट समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन की बात करें, इसके लिए बना के देखते हैं ग्राफ और शेड करते हैं उस रीजन को मजेदार तरीके से, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है बच्चों, इसको हटा देते हैं, नया ग्राफ बनाएंगे। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे टेबल का हटाया नहीं है, मैं तो टेबल वही रखी हुई है, आप लोग ऐसे ही चलते जाना फटाफट फटाफट तरीके से। यहाँ दे रखा बच्चों, पहली वाली जो कंडीशन दे रखी है आपको, वो दे रखी है x माइनस वाई बराबर है -1 के। दूसरे में दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12। एक काम करो, उसको वहां पे ले जाओ, इक्वल टू होता तो अच्छा लगता है। अब सिंपल दे देना, x की जगह एक बार 0 पुट कर दूं, 0 जब पुट करूंगा तो ये हट जाएगा, माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। कल को जब y को 0 पुट करेंगे बच्चों तो ये हट गया, x बराबर कितना आ जाएगा -1। आपके पॉइंट क्या होगा बच्चों 0,1 -1,0। बोलो कोई डाउट किसी को? इसके लिए बच्चों अगर मैं बात करूं सिंपल सा, x की अगर बच्चों में वैल्यू 0 कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6, बोलो नीचे चला रहा है, और y को अगर 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। पहली बात तो पॉइंट निकालना आना चाहिए, पॉइंट निकालना नहीं आया तो फिर मान लो इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? पॉइंट निकालना नहीं आया तो मान लो फिर कुछ नहीं आ रहा आपको। ठीक है बच्चों, ये हमारे पॉइंट निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स पे देख लो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है 4, सबसे कम डिस्टेंस जा रहा है -1। वाई पे देख लो, वाई पे भी मैक्सिमम डिस्टेंस पॉजिटिव में तो कम ही है, नेगेटिव में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ बनाते हैं अच्छा सा, फर्स्ट क्लास वाला एकदम A1 क्वालिटी वाला। पॉइंट को देख के चलता हूँ बच्चों में, उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो मुझे पता है कि y ऊपर वाले पॉइंट कम है, नीचे वाले पॉइंट ज़्यादा है, ये x डैश हो गया, ये क्या हो गया बच्चों y डैश हो गया। अब पॉइंट लेने इनके अच्छे अच्छे गंदे गंदे अच्छे अच्छे गंदे गंदे बच्चे अच्छे अच्छे पॉइंट लेंगे, ले लेते हैं। यहाँ ले लो 1, ये 2, ये 3 पॉइंट ऐसे मतलब लेना बच्चा, 3 ये लिया, बगल से ले लो 4, इनके बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए इक्वल, और हर के बीच में 10 डिवीजन होते हैं। अब इनके बीच में 10 डिवीजन है और ये कितना मान लिया है 1 यूनिट के बराबर, तो स्केल क्या मान के चलते हैं 10 डिवीजन बराबर 1 यूनिट। कल को अगर यहाँ 10 लिख देता तो 10 डिवीजन बराबर 10 यूनिट, ठीक है। कल को 4 से स्टार्ट करता तो 10 डिवीजन बराबर 4 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। ये 4 हो गया बच्चों, ये 5 हो गया, और तो लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ ले लेते बच्चों -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। यहाँ पॉइंट ले लो बच्चों -1, -2, यहाँ ले लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है। ठीक है बच्चों, बोलिए किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अब पॉइंट जरा प्लॉट कर लें बढ़िया तरीके से, शानदार, मजा आ जाए एकदम। इसके लिए बच्चों बात करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है 0,1, 0,1 का मतलब ये x पे डिस्टेंस चला ही नहीं है, y पे डिस्टेंस चला है 1, तो ये है बच्चों, ये तो होता है 0, ऊपर चले, ये पॉइंट आएगा आपका दैट इज 1,0, इसको बोल दिया a कोऑर्डिनेट, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, x पे डिस्टेंस चला है -1, y पे कुछ चला ही नहीं, तो बच्चों ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, इसको थोड़ा इधर कर दूं मैं, -1,0, ठीक है। आपके पास 2 पॉइंट हो गए, इसको बच्चों यहाँ लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, रिप्रेजेंट करने में बड़ा मजा आता था, ठीक है। अच्छा दिखना भी तो चाहिए, पता चला गंदे गंदे से, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो मजा नहीं आएगा। तो बच्चों एक पॉइंट आपको ये मिला, एक पॉइंट आपको ये मिला, ठीक है। अब सिंपल अगर मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर दूं तो क्या होगा, तो लाइन ऐसी जाएगी बच्चों, बोलो हाँ ना, बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी, बोलो जाएगी सर, बिल्कुल जाएगी। इसके लिए बात करूं दूसरी लाइन के लिए 0, -6, तो x पे डिस्टेंस तो चला ही नहीं, y पे डिस्टेंस चल गया -6,
ये पॉइंट निकल के आ गया 0, -6, दैट इज इसको मान लेते हैं एक सी कोऑर्डिनेट। ठीक है, डी पे अगर बात करूं तो 4, 0, तो ये पॉइंट होगा बच्चों 4, 0। ठीक, इसके लिए आपको 2 पॉइंट मिल गए बच्चों। अब ये तो बच्चों बड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा हो गया, सही है। अब ये ग्राफ पेपर पे तो हमारे आ नहीं पा रहा। अब ये दोनों जाके आगे कहीं पर एक, मैंने अगर थोड़ा सा भी इक्वल लेके चला होता है ना तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। यहाँ पे 3, 2, 3, 6 और ये कितना आया था, इनके कोऑर्डिनेट क्या निकल के आते, x - y इज इक्वल टू -1 एंड 3x + 2y इज इक, बेटा देखो गलती कर दी, यहाँ +2y था, हम क्या लेके चल रहे हैं -2y। देख लो भाई, चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ग्राफ सही बनना चाहिए। तो कई बार छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी गलतियाँ होती रहती हैं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। ठीक है, तो गलती ये हो गई बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने माइनस साइन लेके चले तभी ये ग्राफ थोड़ा सा अटपटा टाइप का आ रहा है, अदरवाइज बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट सही आते हैं। चलिए चेंज कर लेते हैं, 3x + 2y = 12। तुमने भी याद नहीं बताया कैसे बच्चे हो गंदे गंदे। x से 0 पुट करेंगे, y वैल्यू कितनी आएगी 6, और y की जगह अगर मैं 0 पुट करूँगा तो x वैल्यू कितनी आएगी 4। अब पॉइंट हो जाएंगे 0, 6 एंड 4, 0। अब 0, 6, अब देखो यार बेटा फिर से क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को सही करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, ये है ना जल्दी जल्दी समझ में आ गई, अदरवाइज तो क्या रहता बन जाता। इसको नीचे लाते हैं फटाफट। तो y पे डिस्टेंस कितना गया 6 और y पे तो कितनी है, ठीक है नेगेटिव तो नहीं है, ठीक नहीं है, x पे डिस्टेंस नेगेटिव है, ओके ठीक है बच्चों। लीजिए फटाफट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ देते हैं फटाफट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, दैट इज y। ये x एक्सिस यहाँ ले लेते हैं -1, -2, ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट हमें बताइए दैट इज 0, 0 होता है हमारा। ठीक है, अब देखो थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, मैं तो बेटा रफली बना रहा हूँ, आप लोगों को ग्राफ पे बनाना है बढ़िया तरीके से। अब चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट था हमारा 0, 1, ये बच्चों ये पॉइंट होगा हमारा 0, 1, ठीक है, दैट इज a, -1, 0, x पे डिस्टेंस और -1, ये पॉइंट हो गया बच्चों b, -1, 0। एक पॉइंट ये रहा बच्चों, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों को आपस में क्या कर दो बच्चों, ज्वाइन। ठीक है, दूसरे को बात करते हैं 0, 6, x पे डिस्टेंस चला ही नहीं है, y पे चला है 6, ये पॉइंट मिलेगा बच्चों 0, 6, इस पॉइंट को c से रिप्रेजेंट किया। 4, 0 बच्चों ये पॉइंट होगा, अब देखो सही आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, एक गलती से कितना नाटक हो जाता है। अब इन दोनों बच्चों क्या कर देंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे। कहाँ हो गया पॉइंट, ग्राफ पेपर में सही काम होता है, वो तो समझाना पड़ रहा है क्या बेटे। कोरोना में तो क्या है, आपके साथ साथ टीचरों को भी लपेट गए। तो कोरोना बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, और उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे क्या टाइम पे घर नहीं आते थे, कोई मोमोज खा रहा है, कोई उसकी चटनी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, उनके लिए सही है। सही है, वो पेरेंट्स बड़ी खुशी मना रहे हैं, ये कोरोना चलता रहे, क्यों, हमारा बच्चा जाएगा नहीं घर से बाहर, कोई टेंशन नहीं है, आराम से घर में बैठा है ना, चल बस 2 बार चक्कर लाए देखने का है कि क्लास में अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या आपस में खड़े हो गए बाहर, मोटरसाइकिल लिए, बाइक लिए, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि भैया स्कूल नहीं खुल रहे, लो टेंशन खत्म, है कि नहीं, उन बच्चों के लिए अच्छा है। लेकिन कुछों के लिए दुखदाई भी है, बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है कोचिंग जाना, है ना, दोस्तों से मिलना, स्कूल जाना, टीचर्स मिलते हैं, उनके लिए दुखदाई है। तो मोस्टली कहा जाए तो बेटा 10% बच्चे हैं जिनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और 90% के लिए दुखदाई है। ठीक है, हमारे लिए तो बहुत दुखदाई है, आप लोगों से इस तरह से इंटरेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग सामने सामने इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मजा आ जाता। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये हमारी पर्टिकुलर 2 लाइन्स थी, इसको एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं। ये लाइन थी बच्चों, ये लाइन थी हमारी 3x + 2y = 12। ये लाइन बच्चों किसकी थी, ये लाइन थी x - y
बराबर -1। गॉट इट। अब कुछ नहीं करना बच्चों। अब देखो यार ये दोनों लाइन्स बेटा कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर बच्चों इसको सिंपल तरीके से देखूं, मेरा तो उतना एक्यूरेट नहीं आएगा, आप ग्राफ पेपर में लोगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये पॉइंट आएगा बच्चों 3 2, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दैट इज 2, 3। आप पुट करके देखो 2 - 3 -1, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 12, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट आ गया बच्चों। देख रहे हो ग्राफिकल सॉल्यूशन में आपको ना सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ा, ना एलिमिनेशन, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, निकल गए। कोई दिक्कत आई किसी को क्या? नहीं है। इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे बच्चों आराम से। अब देखो, अब आप लोगों से क्या बोला गया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। अब एक चीज देखो यार, एक लाइन तो बच्चों ये रही, एक लाइन ये रही, और ये रहा बच्चों एक्स एक्सिस। अगर आप मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपकी लाइन बच्चों मैं इस पे और कर रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल विजिबल अच्छी तरीके से हो बच्चों। और यहीं पे बच्चों मैं आपको दोनों कंसेप्ट सिखा दूंगा, ट्रायंगल का एरिया वाला और ये ट्रायंगुलर रीजन जो बन रहा है। अब पेपर में दो ही कंडीशन तरीके से पूछा जाता है। आप लोगों से बोला गया ये जो ट्रायंगल बना इसमें ये लाइन भी इंक्लूड है, ये लाइन भी इंक्लूड है, और ये एक्स एक्सिस इंक्लूड है, तो ये ट्रायंगल बनना है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? से यस और नो। एक ही क्वेश्चन में काम हो जाएगा हमारा दोनों का, 3 काम हो जाएंगे इसके अंदर। तो एक्स एक्स ये दोनों लाइन है और ये एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है बच्चों, ट्रायंगल दिख रहा है। तो अगर मैं सिंपल सा, तो यहां पे अगर इसके ट्रायंगल है हमारा पी बी डी, पी बी डी। अब इसके बच्चों वर्टिसेस की अगर बात करूं तो पी के बच्चों वर्टिसेस क्या है हमारी, पी के कोऑर्डिनेट हमारे 2, 3, और बी के बच्चों कोऑर्डिनेट क्या है -1, 0, और बच्चों डी के कोऑर्डिनेट क्या है 4, 0। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब कल को बेटा इसका बोला जाए, आप लोगों से ये बोला गया अभी तो कि पर्टिकुलर दो लाइनों के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा जो आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको शेड करना था। इस पॉइंट को बच्चों यहाँ लिख दूं, अगर ऐसे करके ये पॉइंट क्या था 0, 1, तो शेड करने में बड़ा आसान रहेगा। ये रीजन बच्चों निकल के आया जिसको पर्टिकुलर ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, सभी को विजिबल होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ये लाइन ये वाली थी x - 5 = -1, ये लाइन बच्चों 3x + 2 = 12, और पर्टिकुलर ये बच्चों एक्स एक्सिस। इन तीनों के द्वारा जो हमारा ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है उसका आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट बताने थे उसके, वर्टिसेस के, और पर्टिकुलर उसको शेड करना था। अब शेड में मैं करूंगा बच्चों ये होगा, बड़ा मजा आ रहा है रेड मार्कर से यूज करके। ये बन गया हमारा ट्रायंगल, इसको मैंने शेड कर दिया। गॉट इट? कल को बोल सकते थे वो आप लोगों से इन दोनों लाइनों के द्वारा और वाई एक्सिस के द्वारा, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, वाई एक्सिस दिख रही है। अगर वाई एक्सिस के द्वारा, ये तो इसका आंसर है बच्चों, ये तो इसका आंसर हो गया। बट इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको दूसरा कंसेप्ट समझा देता हूं, तो इसी के अंदर समझा देता हूं एक बार में। कल को अगर वाई एक्सिस के द्वारा बोला जाता बच्चों, तो ये लाइन, अब ये वाला जो रीजन होता बच्चों, ये रीजन होता इन दोनों लाइनों के द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एंड द वाई एक्सिस के द्वारा, उसको शेड करो, तो ये रीजन हो जाता शेड। कोई दिक्कत? तो कल को आप लोगों से सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि शेड द रीजन फॉर्म बाय दीस टू लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। कल को एक्स एक्सिस नहीं होगा तो वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस होता तो बच्चों ये ग्राफ बन जाता है ऐसे इस तरीके से, वाई एक्सिस होता तो आप ये प्लॉट कर रहे होते, ये नहीं करते प्लॉट। और गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है बच्चों इसी के अंदर, कल को आप लोगों से इसको डालूं बच्चों, इसकी बात करूंगा अभी। देखो कैसे कैसे होती है हमारी बातें हैं बातों का क्या। क्यों बच्चों? बोलो सर उसको हम मारे हैं, आप कितनी करवा लो, लॉकडाउन खुल जाए तो फिर देखो बातें रचकाएंगे हम सर, है ना। चलिए बातें कुछ हम कही सी। अब बेटा ये एक चीज हुई यहाँ पर, आप लोगों से ये बोला गया, आप लोगों से बोल दिया गया शेड कर दो रीजन को। हमने कोऑर्डिनेट बता दिए, ट्रायंगल फॉर्म हो गया, उसके कोऑर्डिनेट बच्चों ये रहे हमारे 3 वर्टिसेस है उसकी, ये रही, और इसको हमने शेड कर दिया। अब कल को बेटा यही बोला जाएगा इसका एरिया भी बताइए, बोला जाएगा चाचा नेहरू अब इनका क्या बताएं आप, एरिया बताओ इस ट्रायंगल का, जो दोनों लाइनों और पर्टिकुलर एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको बिना शेड कर दो, आपको ट्रायंगल का एरिया बता दो। तो अब देखते हैं अब एरिया कैसे निकालते हैं। एक चीज जानना बच्चों, ये पर्टिकुलर जो आपको ये पॉइंट है ये न्यूट्रल है, यहाँ पॉजिटिव होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, ठीक है। बट हम लोग जब भी काउंट करेंगे एरिया, तो एरिया बराबर होता है बच्चों, अगर एरिया में निकालूं ट्रायंगल पी बी डी का,
तो वो होगा बच्चों हाफ बेस इंटू हाइट। बोलो होगा अनुज, धनंजय जी आ रहा समझ में, देव बाबू। तो बेटा अगर मैं बेस की अगर बात करूं बच्चों, तो ये होगा बच्चों बीडी। बीडी यहाँ पर क्या होगा 20। अब जला मत लेना इसको। और बच्चों अगर मैं हाइट की बात करूं, तो ये पॉइंट अगर मैं बच्चों इसको नाम दूं, इस पॉइंट को मैं नाम क्या देता हूँ, पी बी डी ए बी हो गया, सी डी ई हो गया, ई दे देते ना। ये होगा बच्चों परपेंडिकुलर, दैट इज पीई। गॉट इट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज सीखी, एक ये थी लाइन, ये भी एक लाइन थी, ये एक्स एक्सिस थी, तीनों के द्वारा ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा था बच्चों ये वाला होता था, इसको हमने शेड कर दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है इसका एरिया। तो एरिया जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा इसका बेस। अब यहाँ देखें, यहाँ 0 से लेके 4, ये है बच्चों 0 से लेके -1। बट अगर आप देखें तो डिस्टेंस ऑलवेज एडिटिव इन नेचर होता है। ये मतलब है 4 में से 1 चला गया। आप ये देखो पर्टिकुलर, ये पूरा डिस्टेंस 4 यूनिट ये रहा, 1 डिस्टेंस ये रहा, कितना हो जाएगा बच्चों ये टोटल 5। तो बेस कितना हो गया बच्चों आपका, यहाँ पे 5 यूनिट हो गया। परपेंडिकुलर की अगर बात करूं, परपेंडिकुलर ये रहा, कितना डिस्टेंस बच्चों 3, और देख लो y पे डिस्टेंस कितना है 3, तो 15/2 यानी कि 7.5 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये पूरी कहानी थी। मैंने डिफरेंट क्वेश्चन लिए थे आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाए ग्राफिकल वाला। बाकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करिएगा। अभी मैंने क्लास में 9 सॉल्यूशन पैरेलल वाले और कोइंसिडेंट वाले लाइंस के लिए नहीं है। अगर आप लोगों से नहीं होते तो फिर मैं उसको करा दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा कि सर हमसे वो नहीं हो रहे, आप एक बार ट्राई करके बता दीजिए, मैं उसका वीडियो बना के आपको क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी मैंने इसमें आपको समझा दिया 2 लाइन्स कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, ग्राफिकल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और पर्टिकुलर कैसे हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। कल को बोला जाए कि इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, वो बता दिया। कल को बोला जाए ट्रायंगुलर रीजन कौन सा फॉर्म होगा, उसको शेड करके बताइए, या उसका एरिया फाइंड आउट करके बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे हमारे, जो बन सकते थे इसके अंदर, जो वैरायटी थी, वो सब मैंने आपको करा दी है। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय।